नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और महाभारत में बात करेंगे पाकिस्तान से आई सीमा की, जो हिंदुस्तान में जांच एजेंसियों के रडार पर है और कैसे सीमा से लगातार पूछताछ हो रही है। सीमा को लेकर राज गहराते जा रहे हैं, लेकिन सीमा की कैसे कुंडली खंगाली गई है। सबसे पहले आपको बताती हूं कि एटीएस जो पूछताछ कर रही है सीमा को इंटेरोगेशन रूम में लगातार सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं। सीमा से एटीएस इंटेरोगेशन कर रही है। 17 जुलाई यानी 2 दिन पहले 8 घंटे पूछताछ हुई है सीमा से। वहीं 18 जुलाई यानी कल 9 घंटे पूछताछ हुई है और आज अभी भी सीमा से पूछताछ जारी है। सीमा को इंटेरोगेशन रूम में बिठाकर उससे एक एक जानकारी हासिल की जा रही है। सिर्फ सीमा नहीं, सीमा के साथ सचिन भी इसी इंटेरोगेशन रूम में सवालों का सामना कर रहा है और सचिन का परिवार भी। तो ये तस्वीर इस वक्त सीमा से सवाल जवाब की है। और इसी के साथ साथ मैं ये भी आपको बताऊं कि सीमा को लेकर जांच एजेंसियों का राज कैसे गहराता जा रहा है, क्योंकि सीमा की बात सिर्फ सचिन से नहीं थी। सीमा की फ्रेंड लिस्ट बहुत लंबी थी। जी हां, सीमा सिर्फ सचिन से बात कर रही थी ऐसा नहीं था। सीमा लगातार कैसे और लोगों से भी बात कर रही थी। सीमा के मोबाइल पर बहुत से ऐसे लोग थे जिनसे वो बातचीत कर रही थी। और उसी की जानकारी आपको देती हूं कि कैसे सीमा लगातार हिंदुस्तान में कई लोगों के संपर्क में थी। सचिन पहला हिंदुस्तानी युवक नहीं था जिससे सीमा ने संपर्क बनाया। सचिन से पहले कई लोगों से संपर्क, और उनमें हिंदुस्तानी सेना के जवान भी थे। जी हां, ऑनलाइन गेम की रिक्वेस्ट भेजी थी सीमा ने। ऑनलाइन गेम खेलती थी और उसकी रिक्वेस्ट भेजी, और ज्यादातर ये रिक्वेस्ट उन लोगों को भेजी जो दिल्ली और एनसीआर के इलाके के पास रहते थे। यानी उन्हीं को टारगेट करके क्यों फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी गई, ये भी एटीएस पता लगा रहा है। पबजी के जरिए उन लोगों से जुड़ रही थी जो दिल्ली और आसपास के इलाकों में रह रहे थे। सेना के लोगों से सोशल मीडिया पर सीमा ने संपर्क किया था। सोचिए, ये फोन में फ्रेंड लिस्ट बहुत लंबी थी। किस किस को रिक्वेस्ट भेजी, ये जांच जारी है, क्योंकि कई नाम निकल रहे हैं जिनको सीमा ने संपर्क किया है। और इसी से राज और गहराता जा रहा है, क्योंकि सीमा सिर्फ फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेज रही थी, बल्कि एक पूरा खाका क्या तैयार किया जा रहा था। क्या कुछ इसी तरीके से पाकिस्तान से आए लोग यहां पर जासूसी करते हैं? यह सवाल आज महाभारत में पूछ रही हूं, क्योंकि जो एक पूरी मोडस ऑपरेंडी है, किस तरह से जासूसी हिंदुस्तान में होगी। एक मिशन के लिए सॉफ्ट टारगेट ढूंढा जाता है। किसी देश में जासूसी करनी है तो पहले वहां पे कॉन्टैक्ट्स खंगाले जाते हैं। सोशल मीडिया और गेमिंग के जरिए दोस्ती बनाई जाती है, जो सीमा ने की। और इसीलिए जांच एजेंसियों को लग रहा है कि कहीं इसी के जरिए वो हिंदुस्तान में ठिकाना बना रही थी। यही गेम प्लान तो नहीं था। प्यार के जाल में फंसाकर उसने रिश्ते बढ़ाते हैं ये जासूस, और शादी के नाम पर या फिर इन्हीं रिश्तों के नाम पर आकर दूसरे देश में बस जाते हैं, जैसे सीमा ने किया। इसीलिए इंटेरोगेशन रूम में है अभी तीसरे दिन। कई दिन साधारण सा जीवन रहने के बाद कैसे आगे बढ़ते हैं, घर वालों और पड़ोसियों को धीरे धीरे भरोसे में लेते हैं। जब सब लगने लगता है कि सामान्य है, ये व्यक्ति हमारे बीच का ही है, इतने टाइम में कैसे अपना ठिकाना बना लेते हैं। सबको लगने लगता है ये हमारे बीच का व्यक्ति है। फिर धीरे धीरे कैसे ये जासूस स्लीपर सेल एक्टिवेट करते हैं। ये मैं उस मोडस ऑपरेंडी की बात कर रही हूं जो जानकारों ने और एक्सपर्ट्स ने हमें बताई है। सब कुछ नॉर्मल होने पर जिस इलाके में बसे होते हैं वहां छोड़कर फिर आगे चले जाते हैं, फिर पूरी तरह से अपने मिशन में लग जाते हैं, क्योंकि एक सामान्य जीवन रहते हुए ही जासूसी का काम करना होता है। खुफिया जानकारी, जासूसी, ब्लास्ट, इन जासूसों के मकसद हो सकते हैं। ये पूरी मोडस ऑपरेंडी है। और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या सचिन के घर में रहने के बाद वो आगे जाती, कहीं और बसती, क्योंकि ये सवाल बार बार उठ रहे हैं कि क्या यही मोडस ऑपरेंडी सीमा की थी। अब मैं आपको बताती हूं, एटीएस ने जिस तरह से पूरे सवाल पूछे हैं उससे राज कैसे गहरा रहे हैं सीमा पर, यह देख लीजिए। पुलिस एटीएस की कई दौर की पूछताछ हुई है, और जैसा मैंने आपको बताया तीसरे दिन पूछताछ हो रही है। घुसपैठिया होकर भी इतनी शांत कैसे है सीमा, सवाल यह उठ रहा है। घुसपैठिया तो वो है क्योंकि वो गलत तरीके से हिंदुस्तान में आए, और जो ऐसा काम करेगा उसे कोई घबराहट ही नहीं है। वो खुलकर अपनी बात बताती है और बिना डरे बैठती है।
एटीएस जब सवाल पूछ रहा है तो सवालों के दायरे में यह तथ्य भी कि मकान बेचकर 12 लाख सीमा को मिले, लेकिन जांच एजेंसियों को लग रहा है कि पाकिस्तान जैसे देश में क्या एक महिला को इतना अधिकार है कि वो पति की जमीन बेच दे और किसी को जानकारी ना मिले और वो पैसा लेकर आ जाए। अब सवाल आपको बताती हूं, एटीएस की जांच के दायरे में जो तथ्य है वो ये कि रिश्ते तोड़े और घर बेचकर वहां से निकल गई। अब सवाल एटीएस ये पूछ रही है कि पर्सनल जो लैपटॉप था, जो वहां फोन थे, वो क्यों वहां पर छोड़ दिए? क्योंकि पैसे की जरूरत थी तो वो सब भी लेके आ जाती। ये भी सवाल आ रहे हैं एटीएस की जांच के दायरे में कि 7 दिन तक सचिन के संग नेपाल में रही। एटीएस का सवाल सीमा से यह है कि बच्चों को कहां छोड़ा और क्या कहकर छोड़ा? 7 दिन तक मां गायब रहे पाकिस्तान जैसे देश में, किसी को कोई शक नहीं, सवाल नहीं। एटीएस ये भी जानता है, ये तथ्य सामने आया कि यूएई नेपाल भारत का बॉर्डर पार किया, ये हम आपको लगातार महाभारत में बता रहे हैं। लेकिन उसके वजह से सवाल ये कि जो 5वीं पास है उसने 3 देशों में करेंसी कैसे बदली, लेन देन सारा कैसे किया, ये सब कर लिया और कोई झिझक नहीं, कहीं पकड़ी नहीं गई। सीमा के 2 बच्चों के 4 पासपोर्ट मिले हैं, सीमा के 2 बच्चों के 4। अब सवाल यह है कि एक 5वीं पास ग्रामीण महिला पाकिस्तान जैसे देश में कैसे उसने तुरंत ये पासपोर्ट बनवा लिया और बच्चों को साथ लेकर आ गई उन पासपोर्ट्स के बिना पर? सवाल ये उठ रहा है और इसीलिए बार बार पूछा जा रहा है। ये भी आपको बताती हूं कि सीमा के साथ ये सारे तथ्य कैसे जुड़ते जा रहे हैं। सवालों की भरमार हो गई है और सवालों की भरमार के साथ साथ एक तथ्य जो एटीएस को और जांच एजेंसियों को जिसको लेकर बार बार सवाल उठ रहा है वो है सीमा का फोन। सीमा का फोन कैसे, सीमा का फोन बहुत से राज खोल सकता है, वो आपको दिखाती हूं। सीमा का जो फोन है, ये जानकारी मिली है कि सीमा के पास, जरा दिखाइए सीमा के फोन, 4 फोन थे और वहां मोबाइल में सीमा के राज कैसे छुपे हो सकते हैं, जांच एजेंसियां इन्हें खंगाल रही हैं। मोबाइल में सीमा के राज, 4 मोबाइल फोन चालू हालत में मिले हैं और इन्हीं के साथ साथ एक टूटा हुआ फोन भी बरामद हुआ है। अब इस टूटे हुए फोन में पाक नंबर वाले फोन का डेटा डिलीट किया गया है, पाकिस्तान का जो सिम कार्ड है वो तोड़ दिया गया। फोन का जो डेटा यानी उसमें जो भी जानकारियां थी उसे जांच एजेंसियां रिकवर कर रही हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इसी फोन के जरिए सीमा क्या संपर्क में थी और वो जानकारियां यहां ना आए, इसीलिए सारे फोन का डेटा डिलीट कर दिया गया। मोबाइल के अंदर सबूत होने का शक है। अगर सीमा अपने पाकिस्तान की जिंदगी को लेकर बेहिचक बता रही है तो फिर फोन का सारा डेटा डिलीट क्यों किया, क्यों उसके सारे सिम तोड़ दिए? यानी क्या कुछ छुपा रही है सीमा? यह सवाल बार बार आ रहा है। नेपाल से नए सिम खरीदकर सीमा ने उसमें लगाए। मैं आपको सबसे पहले एक रिपोर्ट भी दिखा देती हूं कि कैसे सीमा की जानकारियां, सीमा से तो पूछताछ चल रही है, लेकिन सीमा ने जो रील्स बनाई हैं जिनको आप बार बार देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, वो रील्स भी क्या खास मौकों पर बनाई गई जिससे मोहर लग जाए उन जगहों पर जो सीमा आपको दिखाना चाहती है, बताना चाहती है। ये रिपोर्ट देखिए। इश्क का इस्तेमाल कोई सीमा हैदर से सीखे, धोखे का जाल फैलाना कोई सीमा से समझे। क्या सचिन और सीमा के बीच लव, घुसपैठ और धोखे की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी है? सीमा का धोखा सबूत नंबर 1, मांग में सिंदूर, माथे पर पल्लू और गले में मंगलसूत्र बांधने वाली ये वो पाकिस्तानी महिला है जो कहती है उसने अपने हिंदुस्तानी प्रेमी सचिन मीणा से नेपाल में जाकर शादी कर ली। एक मुस्लिम महिला ने हिंदू रीति रिवाज से पशुपतिनाथ मंदिर में जाकर 7 फेरे ले लिए, लेकिन इसका वो कोई सबूत अभी तक पेश नहीं कर पाई। पहली बार हम 10 मार्च को मिले नेपाल में ही, काठमांडू में ही मिले थे। हाँ। सीमा के दावे की पड़ताल के लिए हमने काठमांडू के उस होटल मालिक से बातचीत की जहां सीमा और सचिन 7 दिनों तक रुके हुए थे। होटल मालिक ने पशुपतिनाथ मंदिर में सीमा के शादी के दावे को झूठा करार दे दिया। वो लोग कह रहे थे कि पशुपतिनाथ मंदिर में जाकर उन लोगों ने शादी किया। नहीं सर, वो लोग ने यहीं पर किया है। अंदर में जो मैंने जो वीडियो दिखाया वो सचिन ने सिंदूर डाला है। हाँ। वो यही रूम के अंदर भी है। सीमा का धोखा सबूत नंबर 2। जो सीमा सोशल मीडिया की दीवानी है,
जो बात बात पर रील्स बनाती है। ये रील जो उसने अपने कमरे में बनाया, ये रील्स जो सीमा ने नेपाल की होटल के बाहर बनाया, तो फिर उसने अपनी शादी की रील्स क्यों नहीं बनाई? उठते बैठते घूमते मोबाइल कैमरा ऑन रखने वाली सीमा शादी जैसे खास मौके को कैप्चर करना आखिर कैसे भूल सकती हैं? जब एक बार वो जेल जा चुकी है, उसके बाद बेल पे है, अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। क्या बाहर भेजा जाएगा सर? वापस नहीं, रिपोर्ट किया जाएगा? ये तो इसके लिए पहले से कानून तय है। सीमा का धोखा सबूत नंबर 3। भेष बदलने और धोखा देने में सीमा हैदर कितनी शातिर हैं, इसका एक और सबूत हमें उसकी ग्रेटर नोएडा वाली मकान मालकिन ने दिया, जहां सीमा करीब 2 महीने तक रही थी। अच्छा, आपको पता चला था कि ये मुस्लिम है या पाकिस्तान से आई है? कब पता चला? जैसा पहना ऐसा ही पहनती थी जब। नहीं, मुस्लिम है, पाकिस्तान से आई है, ये किसी ने बताया आपको? ना, ये तो जब यहाँ से चली गई जब पता चली। उसके बाद पता चला मुस्लिम है, ये कब पता चला? ये 1 तारीख में। यानी आंखों में धूल झोंकना सीमा हैदर के लिए कोई नई बात नहीं है। वो पाकिस्तान में अपने पति, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ ये पहले कर चुकी हैं। तो भारत आने के रूट पर नेपाल बॉर्डर पर उसने सुरक्षा कर्मियों को भी छकाया है। तो क्या अब यूपी एटीएस और पुलिस के साथ भी वो यही दोहराना चाहती हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।